आप कितनी खूबसूरत हैं। मेरे बेटे को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। शादी जरूरी नहीं है। आज रात मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। आज रात जल्दी मेरे कमरे में आ जाना। मेरी प्यास बुझा देना। जल्दी है। आज रात मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। जब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो बाकी सब तुम पर। लखनऊ का एक बुजुर्ग आदमी रतन लाल शर्मा नाम का अपने बेटे विकास को विदा कर रहा था। विकास को दुबई में अच्छी नौकरी मिल गई थी। जाते वक्त विकास ने अपनी खूबसूरत पत्नी सुमिया को अपने पिता के हवाले कर दिया। रतन लाल शर्मा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। विकास ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, सुमिया का ख्याल रखना। वो बहुत संवेदनशील है। रतन लाल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, फिक्र मत करो। मैं सुमिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। विकास ने सुमिया को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब सुमिया अपने ससुर को चाय परोस रही थी तो रतन लाल शर्मा ने कहा, बहू, आकर मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रतन लाल शर्मा ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों, लेकिन इन दिनों मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। शायद मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। सुमिया ने धीरे से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यही हूँ, आपका ख्याल रखने के लिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। रतन लाल शर्मा का चेहरा मुस्कान से भर गया। वो उठे और धीरे धीरे सुमिया के पास बैठ गए। उन्होंने सुमिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या क्या कर सकती हो। सुमिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है? अब इस घर में सिर्फ हम दोनों अकेले हैं। मैं आपको रात में एक खास तोहफा दूंगी। यह कहकर वो चाय का ट्रे उठाकर किचन में चली गई। रतन लाल शर्मा उसकी पीठ को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब वो अक्सर चुपके चुपके सुमिया को घूरने लगे थे। जब वो झाड़ू लगाती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो कहते, बहू, ये दुपट्टा उतार दो, काम करने में आसानी होगी। रतन लाल शर्मा की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी रहती थी। एक रात वो चुपके से अपने कमरे से निकले और सुमिया के कमरे की ओर बढ़े। सुमिया आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आहट सुनकर सुमिया चौंक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? रतन लाल शर्मा धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी उनका पैर फिसला, या शायद जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया, और वो सीधे सुमिया की बाहों में गिर पड़े। दोनों बेड पर जा गिरे। सुमिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर उठी और दुपट्टा संभालते हुए बोली, पापा, ये क्या था? रतन लाल शर्मा ने धीरे से कहा, बहू, माफ करना। पैर फिसल गया। दरअसल मैं अपनी दवा मांगने आया था। लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। सुमिया के दिल में तूफान उठ रहा था। वो जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं दवा ले आती हूँ, और कमरे से निकल गई। शाम को जब सुमिया अपने पति विकास से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुरानी मोहब्बत और नरमी थी। वो विकास को हंसाती, नए कपड़े पहनकर दिखाती, कभी कभी वीडियो बनाकर भेजती। मुस्कुराते हुए उसे चूमती और दिल की बातें करती। लेकिन उसे पता था कि रतन लाल शर्मा खिड़की के पीछे से सब देख रहे हैं। उनकी आंखों में जलन और चेहरा गुस्से व हवस से लाल था। अगले दिन सुमिया अपने कमरे में मोबाइल में व्यस्त थी कि बाहर से किसी महिला की आवाज आई।
वो हैरान होकर बाहर निकली। रतनलाल शर्मा किसी महिला से हंसते बातें कर रहे थे। सुमिया ने गुस्से और हैरानी से पूछा, पापा, ये महिला कौन है? रतनलाल शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, बहू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं दोबारा शादी करना चाहता था। ये महिलाएं सुझाव लेकर आती हैं। मैं एक खूबसूरत पत्नी ढूंढ रहा हूँ। उनके लहजे में एक अजीब सुकून और तंज था। ये सब जानबूझकर की गई चाल थी, सुमिया को जलाने के लिए। सुमिया को गुस्सा आ गया। चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सुमिया के दिल में तूफान मचा था। क्या रतनलाल शर्मा सच में दोबारा शादी करने वाले थे? वो उनकी बेहिसाब दौलत और संपत्ति के बारे में सोचने लगी। अगर नई पत्नी आई तो सारी संपत्ति उसके हाथ चली जाएगी और उसके हाथ खाली रह जाएंगे। ये डर उसे उस रात रतनलाल शर्मा के कमरे तक ले आया। दूध का गिलास हाथ में लेकर वो दरवाजा खटखटाने लगी। रतनलाल शर्मा बिस्तर पर लेटे थे। हाथ में पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें वो गौर से देख रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने सब तकिए के नीचे छुपा दिया। सुमिया धीरे से अंदर आई। लहजे में अजीब नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे। क्या मैं आपके सिर की मालिश कर दूं? रतनलाल शर्मा ने चुपचाप सिर हिलाया। सुमिया जानबूझकर फर्श पर गिरी और मालिश करते करते अपना सिर उनके सीने पर टिका दिया। रतनलाल शर्मा के शरीर में सनसनी दौड़ गई। वो घबरा कर बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? सुमिया ने मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं आपके दिल को सुकून दे रही हूँ। आपको खुश कर रही हूँ। फिक्र न करें। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रतनलाल शर्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सुमिया को बाहों में भर लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरा माल, मेरी संपत्ति। रतनलाल शर्मा धीरे से उठे और सुमिया के कमरे में गए। वहां हर कोने को तलाशने लगे। आखिरकार उनकी नजर अलमारी पर रखे फूलों के छोटे गुलदस्ते पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, घुमाया और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। सारा दिन सुमिया ने रतनलाल शर्मा को लुभाने की कोशिश की। कभी उनका हाथ खींचती, कभी गोद में बैठ जाती, कभी गले में बाहें डालकर मुस्कुराती। लेकिन अब रतनलाल शर्मा हिचकिचाने लगे थे। नजरें मिलती तो मुंह फेर लेते, जैसे उनके दिमाग में कोई नई योजना चल रही हो। सुमिया परेशान होने लगी, लेकिन अपनी चालें जारी रखी। अगली रात रतनलाल शर्मा को सुमिया के कमरे से दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। वो टहलते टहलते दौड़े और दरवाजा खोलकर बोले, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? सुमिया बेड पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, आंखें सूजी हुईं। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अब जी नहीं सकती। तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। रतनलाल शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? सुमिया ने आंसू पोंछे और कहा, पापा, मुझे सुबह की उल्टियां हो रही हैं। मैं गर्भवती हूँ। और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। रतनलाल शर्मा घबरा गए। बहू, ये कैसे संभव है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम गलतफहमी में हो। सुमिया ने बीच में टोका, पापा, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कल रात तुमने वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब बेगुनाह बन रहे हो। उसकी आवाज चीख में बदल गई, जैसे पूरा मोहल्ला जगा देना चाहती हो।
रतन लाल शर्मा डर गए। वो धीरे से बोले, ठीक है बहू, ठीक है, तुम सही कह रही हो। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। फिर कंधे पर हाथ रखकर बोले, बस ये राज किसी को न पता चले, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। सुमिया ने आंसू पोंछे और उनके कंधे पर सिर रखकर कहा, ठीक है पापा जी, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में भूचाल आ गया। रतन लाल शर्मा घर में दाखिल हुए। उनके साथ एक खूबसूरत महिला थी जिसने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे। दोनों हंसते बातें कर रहे थे। सुमिया ये देखकर आग हो गई। चीख कर बोली, पापा जी, वो कौन है? रतन लाल शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, बहू, ये मेरी पत्नी है। मैं शादी कर चुका हूँ। आज से ये तुम्हारी सास है। सुमिया स्तब्ध रह गई। वो सोचने लगी, मैं तो उसे खुश रखने को सब कुछ देने को तैयार थी, फिर शादी क्यों की? गुस्से में बोली, पापा, मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कमरे में पहुंचते ही वो भड़क उठी, पापा जी, आपने मुझे धोखा दिया। अब मैं आपको सच बताऊंगी। रतन लाल शर्मा ने शांत स्वर में कहा, बहू, पागल मत बनो। मैंने इसलिए शादी की है ताकि ये महिला तुम्हारी सेवा करे। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो सारा काम करेगी। तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये सुनकर सुमिया का गुस्सा ठंडा पड़ गया। चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। लेकिन सुमिया को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। रतन लाल शर्मा की नई पत्नी असल में घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो सुमिया के पैर दबाती, सिर की मालिश करती और सारा घरेलू काम चुपचाप करती। सुमिया को लगा उसने अपनी चालाकी से जीत हासिल कर ली है। रतन लाल शर्मा की सारी दौलत अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन रतन लाल शर्मा का चेहरा शांत था, आंखों में छिपा गुस्सा और विजयी भाव था। धीरे धीरे वो सुमिया से दूर रहने लगे। उनकी ठंडक और बेरुखी सुमिया को चुभने लगी। उसे लगा उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। दौलत उसके हाथ से फिसल रही है। एक दिन जब रतन लाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे थे, सुमिया ने उन्हें अकेले में रोका। पापा, ये क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी पत्नी को इतना वक्त क्यों देते हैं? वो वादा भूल गए जो मुझसे किया था? रतन लाल शर्मा ने ठंडे लहजे में कहा, सुमिया, मुझे कुछ याद नहीं। अब तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। सुमिया गुस्से से आग हो गई। वो अपने कमरे में भागी, दरवाजा पटककर बंद किया और विकास को फोन लगाया। रोते हुए बोली, तुम जहां भी हो, जल्दी वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपना लिया। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा था ताकि मुझे अकेला पा सकें। विकास के कानों में जैसे बिजली गिरी। वो कांपते स्वर में बोला, क्या कह रही हो सुमिया? पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ मत बोलो। सुमिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, विकास, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं। खुद देख लो। उसने वो वीडियो भेजा जिसमें वो रतन लाल शर्मा के सीने पर सिर रखे थी, जो उसने खुद छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया था। विकास ने वीडियो देखा तो उसका दिल टूट गया। वो बोला, सुमिया मेरी प्यारी, फिक्र मत करो। मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। बस थोड़ा इंतजार करो। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी की देर थी। नाश्ते की मेज पर रतन लाल शर्मा, उनकी पत्नी और सुमिया बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी।
सुमिया की सांस रुक गई। रतनलाल शर्मा की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हों। रतनलाल शर्मा ने दरवाजा खोला। बाहर विकास खड़ा था। सुमिया कूदकर उठी, भागकर उसे गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रतनलाल शर्मा ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? इतनी जल्दी वापस क्यों आए? इससे पहले कि वो बात पूरी करते, विकास के आंसू छलक पड़े। उसने पिता का कॉलर पकड़ा और गुस्से से कांपती आवाज में चीखा, तुम पिता नहीं, दानव हो। तुमने मेरी मासूम पत्नी की बेइज्जती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जोर से धक्का दिया। रतनलाल शर्मा जमीन पर गिर पड़े। कुछ पल बाद वो उठे, गहरी सांस ली और शांत लहजे में बोले, बेटा, मुझे मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। जो सजा देना चाहो, मैं कबूल करता हूं। फिर जेब से पुराना खत और कुछ तस्वीरें निकालकर विकास के हाथ में थमाई। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो। वो अच्छी औरत नहीं है। विकास ने तस्वीरें देखी। सुमिया अजीब जगहों पर रंग-बिरंगे कपड़ों में मुस्कुरा रही थी, जैसे वो उस धंधे की मालकिन हो। विकास का दिमाग सुन्न हो गया। पापा, ये क्या है? रतनलाल शर्मा ने कहा, बेटा, सोचो, दुबई में रहते हुए सुमिया ने तुम्हें कितनी बार फोन किया? कितनी वीडियो भेजी? विकास बोला, बस 1-2 बार फोन। वीडियो तो कभी नहीं। रतनलाल शर्मा मुस्कुराए। अब एक और सच देखो। वो कमरे में गए और फूलों वाला वो गमला लेकर आए। ये फूलों का गमला नहीं बेटा, इसमें छिपा कैमरा है जो मैंने सुमिया के कमरे में रखा था। फिर फोन पर वीडियो चलाया। वीडियो में रात का सुमिया का कमरा था। एक युवक चुपके से अंदर आया। सुमिया ने उसे गले लगाया और दोनों बिस्तर पर लेट गए। बार बार वो दृश्य दोहराया जा रहा था। विकास की सांस रुक गई। उसका दिल टूट गया। रतनलाल शर्मा ने कहा, बेटा, मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत औरत से फर्जी रिश्ता बनाया ताकि उसका असली चेहरा सामने आए। अगर वो इज्जतदार होती तो मेरे पास न आती, मेरे कमरे में न आती, मेरे साथ न सोती। लेकिन पैसे की लालच ने उसे अंधा कर दिया। मेरी ये पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, डॉक्टर है। जब सुमिया ने मुझ पर अफेयर का इल्जाम लगाया, तो मैंने इसे फर्जी पत्नी बनाकर घर लाया। इसने सुमिया की जांच की और साबित कर दिया कि गर्भ की बात झूठ है। सुमिया ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा नाटक रचा था, ताकि मेरी संपत्ति हड़प सके। विकास की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल। उसने मुड़कर सुमिया को जोरदार थप्पड़ मारा। गंदी बेशर्म, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे इतना प्यार करता था, तेरी खुशी के लिए दुबई गया था, और तूने मेरे साथ ये किया। सुमिया की जुबान बंद हो गई। वो फर्श पर बैठ गई और विकास की टांगे पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, विकास, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो। मैं तेरी पत्नी